हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट इज कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया एंड सुपर बिल्टअप एरिया। दोस्तों ये तीन वर्ड्स दोस्तों आपने बहुत बार सुनेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम जब आप फ्लैट लेने या बेचने की ट्राई करते हैं तब ये वर्ड्स दोस्तों इनका जो इम्पोर्टेंस है वो तब बढ़ जाता है। तो ये जो कारपेट एरिया है या बिल्टअप एरिया है, सुपर बिल्टअप एरिया है, ये क्या है, इसकी सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल। राइट दोस्तों, सारे डाउट्स आज की वीडियो में ये जो तीन वर्ड्स है इनके रिलेटेड मैं आपके क्लियर कर देने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे मेरे जो फ्यूचर वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे व्हाट इज़ कारपेट एरिया। दोस्तों कारपेट एरिया किसे कहते हैं? तो कारपेट एरिया इज़ द पार्ट ऑफ योर हाउस दैट कैन कवर्ड बाय कारपेट। दोस्तों कारपेट एरिया ऐसा एरिया है घर के अंदर जिस पे आप कारपेट डाल सकते हैं या फिर टाइल्स लगा सकते हैं या फिर फ्लोरिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप ये फिगर में देख रहे हो कि ग्रीन कलर वाला जो भी एरिया है, ठीक है, तो दिस इज और कारपेट एरिया। राइट, कारपेट एरिया में टॉयलेट, बेडरूम, बालकनी, लिविंग, डाइनिंग, ड्राइंग रूम, किचन, लॉबी अगर छूटी है, वो सारा एरिया दोस्तों यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। तो मैं कारपेट एरिया एक्चुअल यूजेबल एरिया भी अगर बोल सकते हैं कि हमें कितना एरिया घर के अंदर यूज़ करने को मिल रहा है, दैट इज़ कारपेट एरिया। दैट इसलिए कहा जाता है कि पार्ट ऑफ योर हाउस दैट कैन कवर्ड बाय द कारपेट। कारपेट से हम कवर कर सकते हैं इतना एरिया, हम उसे क्या बोला जाता है, कारपेट एरिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है। दिस डज नॉट कवर दी थिकनेस ऑफ इनर वॉल एंड पिलर्स। दोस्तों यहाँ पे जो भी इनर वॉल है, राइट, ये सारी जो वॉल है, राइट, और ये पिलर्स है, ठीक है, वो जो एरिया है वो इंक्लूड नहीं होता है। सिर्फ ग्रीन कलर वाला आप एरिया जो देख रहे हैं यही इंक्लूड होगा, उसमें वॉल थिकनेस इंक्लूड नहीं होगी। अब इन अपार्टमेंट्स द कॉमन एरिया, लॉबी, लिफ्ट, स्टेयरकेस, प्ले एरिया etc आर नॉट इंक्लूडेड इन द कारपेट एरिया। अगर ये दोस्तों अपार्टमेंट एज्यूम करूँ तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन वाला मेरा कारपेट है, बट यहाँ पे कॉरिडोर, लिफ्ट, लॉबी है, स्टेयरकेस है, ये सारा जो कॉमन एरिया है ये कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होता। वॉल भी इंक्लूड नहीं होती और कॉमन एरिया भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता। सिर्फ एक्चुअल यूजेबल एरिया जो है कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड होता है। राइट, इसीलिए दोस्तों कभी भी फ्लैट जो आप खरीदते हैं वो कारपेट एरिया रेट उसका जनरली जो आपको बताया जाता है कि कारपेट एरिया रेट 2000 है, 3000 है, 4000 के करीब चल रहा है। द एक्चुअल एरिया यू गेट फॉर हाउसिंग यूज इज द कारपेट एरिया। हाउसिंग यूज के लिए आपको कितना एरिया मिल रहा है, दैट इज कारपेट एरिया। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसके अंदर किचन, बेडरूम, लिविंग रूम, ये सारा एरिया दोस्तों कारपेट एरिया के अंदर यूज होता है, राइट, इंक्लूड होता है। द कारपेट एरिया फॉर्म्स अबाउट 70% ऑफ बिल्टअप एरिया। कारपेट टोटल बिल्टअप एरिया जो होगा दोस्तों वॉल के साथ, राइट, टोटल बिल्टअप एरिया का 70% दोस्तों जनरली कारपेट एरिया आपको मिल जाता है। राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जब भी कुछ खरीदने जाए, घर खरीदने जाए, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कारपेट एरिया कितना मिल रहा है, बिल्टअप एरिया का कितना % कारपेट एरिया है। राइट, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप कुछ खरीदने जाते हैं। अब दूसरा है बिल्टअप एरिया। दोस्तों बिल्टअप एरिया सिंपल है, जैसे इंक्लूड द एंटायर कारपेट एरिया प्लस वॉल प्लस पिलर्स। दोस्तों बिल्टअप एरिया मतलब जहाँ पे ये आपको देख रहे हैं लाइट ब्लू कलर, ये हमारा कारपेट एरिया प्लस इसके अंदर ये वॉल भी इंक्लूड हो जाएगी और कॉलम भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्टअप एरिया मतलब उसके अंदर वॉल का एरिया इंक्लूड हो जाएगा, कॉलम के एरिया इंक्लूड हो जाएगा, वो सारा जो एरिया है वो हमारा बिल्टअप एरिया है। ठीक है, अब द मोस्ट ऑफ टाइम द 20% ऑफ सच बिल्टअप एरिया कंस्टिट्यूट द वॉल। दोस्तों अगर ये बिल्टअप टोटल बिल्टअप एरिया हम कैलकुलेट करें तो उसमें से 20% जो एरिया हो जाएगा वो तो वॉल का ही एरिया होगा। ठीक है, और अदर इंक्लूजन इन द बिल्टअप एरिया आर बालकनी, फ्लावर बेड etc होता है, वो 10% फॉर्म करता है। मतलब 20% तो वॉल ही होता है और दूसरा थोड़ा बहुत बालकनी, फ्लावर बेड की कंसिडर करें तो 10% एरिया वो हो जाता है और बाकी का जो बचता है वो हमारा कारपेट एरिया होता है। राइट, बिकॉज बिल्टअप एरिया इज कारपेट एरिया प्लस वॉल एरिया। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट एंड 30% इज बिल्टअप एरिया, राइट, 30% हमारा बिल्टअप एरिया एंड 70% क्या है हमारा एक्चुअल यूजेबल एरिया मतलब कारपेट एरिया। तो इसमें 700 स्क्वायर फीट क्या है हमारा यूजेबल एरिया मतलब कारपेट एरिया और 300 स्क्वायर फीट क्या है नॉट रियली यूजेबल बट वो हमारा क्या है बिल्टअप एरिया है। राइट, मतलब 30% क्या है हमारा नॉट यूजेबल एरिया है बट वो हमारा
बिल्टअप एरिया है, मतलब नॉन यूजेबल प्लस कारपेट एरिया, दैट इज टोटल बिल्टअप एरिया, राइट। तो ये है दोस्तों बिल्टअप एरिया। अब बात करेंगे दोस्तों सुपर बिल्टअप एरिया की। तो सुपर बिल्टअप एरिया इंक्लूड द एक्चुअल एरिया मेजरमेंट स्पेसिफाइड बाय द बिल्डर, मतलब टोटल कितना एरिया में हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ है, दैट इज बिल्टअप एरिया। और एक्चुअल टोटल एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट इज सुपर बिल्टअप एरिया, राइट दोस्तों। बिल्डर ने जो स्पेसिफाइड किया है कंस्ट्रक्शन वो, या फिर एक्चुअल टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया जो है, दैट इज सुपर बिल्टअप एरिया। अब उसमें भी अगर देखें तो ऑल द कॉमन एरिया सच एज कॉरिडोर, लॉबी, लिफ्ट, ईटीसी, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए सुपर बिल्टअप मतलब उसमें कारपेट एरिया भी आ गया, बिल्टअप एरिया भी आ गया, तो और बाकी का जो कॉमन एरिया है कॉरिडोर, लिफ्ट, लॉबी, वो सारा एरिया भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया। तो ये टोटल एरिया जो है हमारा सुपर बिल्टअप एरिया है। और बहुत सारे के जिसमें क्लब हाउस, पूल, गार्डन, चिल्ड्रन प्ले आउट, ये सारी भी चीज़ें जो सुपर बिल्टअप एरिया में इंक्लूड हो जाती है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुपर बिल्टअप एरिया क्या है, बिल्टअप एरिया क्या है। बिल्टअप एरिया में क्या होता है, सिर्फ कारपेट एरिया प्लस वॉल एरिया, और सुपर बिल्टअप में सारे कॉमन एरिया भी कंसिडर हो जाते हैं। अब तीनों का मैं डिफरेंस में शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि तीनों जो एरिया है उनमें इन शॉर्ट डिफरेंस कितना है। तो ये जो है हमारा कारपेट एरिया है, ग्रीन कलर में आप देख सकते हो। एक्चुअल यूजेबल एरिया जो मिलता है उसे कहा जाता है कारपेट एरिया, जो जिसके ऊपर हम कारपेट बिछा सकते हैं, या फिर हमारा यूजेबल एरिया जिसके अंदर हम रेगुलरली हम यूज़ करते हैं, वो एरिया हमारा कारपेट एरिया है। बिल्टअप एरिया की बात करें तो कारपेट एरिया प्लस वॉल एरिया, कारपेट एरिया तो है प्लस वॉल और पिलर का जो एरिया है वो हमारा क्या है, बिल्टअप एरिया फॉर्म करता है, राइट। तो कई बार हम बिल्टअप एरिया पे रेट खरीदते हैं, कई बार हम कारपेट एरिया पे खरीदते हैं। और सुपर बिल्टअप एरिया मतलब एक्चुअल टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया, मतलब ये टोटल जो है, राइट, टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया, राइट, एक्चुअल टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया, दैट इज एक्चुअल एरिया, मतलब टोटल एरिया प्लस कॉमन एरिया भी इसके अंदर, मतलब एक्चुअल जो हमें फ्लैट मिल रहा है प्लस उसमें कॉमन एरिया भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो वो हमारा सुपर बिल्टअप एरिया हो जाएगा, राइट दोस्तों। ये दोस्तों मेरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कई बार सिविल इंजीनियर के इंटरव्यू होते हैं, उसमें भी ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप इस तरह से उसका जो जवाब अगर आप दोगे तो ज़रूर आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। देखिए और स्पेसिफाइडली देखें तो ओके, और स्पेसिफाइडली देखें तो ये हमारा कारपेट एरिया है, ठीक है। और ये हमारा बिल्टअप एरिया, देखिए कारपेट एरिया क्या था, ग्रीन, और ये बिल्टअप एरिया वॉल का भी एरिया हमारा इंक्लूड हो जाएगा। और सुपर बिल्टअप एरिया में क्या होगा, टोटल एरिया जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, ये हमारा सुपर बिल्टअप एरिया हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा कारपेट एरिया, ये हमारा बिल्टअप एरिया, ये हमारा सुपर बिल्टअप एरिया, राइट। तो इस तरह से हम दोस्तों डिफाइन कर सकते हैं।